English Speaking Course by Pooja Jaiswal. Day 3. आज हम आज्ञा या आदेश के वाक्य सेंटेंसेस ऑफ कमांड और ऑर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ उसे कैसे बहुत आसानी से प्रार्थनासूचक वाक्य और रिक्वेस्टिंग सेंटेंस में बदल सकते हैं वो भी जानेंगे। मुझे अपनी पुस्तक दिखाओ। इन इंग्लिश, शो मी योर बुक। मैंने कहा रुक जाओ। इन इंग्लिश, आई से स्टॉप। अपने बड़ों का आदर करो। इन इंग्लिश, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ ठहरो। इन इंग्लिश, वेट हियर। इधर आओ। इन इंग्लिश, कम हियर। बाहर इंतजार करो। इन इंग्लिश, वेट आउटसाइड। दरवाजा बंद करो। इन इंग्लिश, शट द डोर। अद्विक, यहाँ आओ। इन इंग्लिश, अद्विक, कम हियर। आर्यन, तैयार हो जाओ। इन इंग्लिश, आर्यन, गेट रेडी और आर्यन, बी रेडी। उसे स्कूल जाने दो। इन इंग्लिश, लेट हिम गो टू स्कूल। तुम यहाँ देखो। इन इंग्लिश, यू लुक हियर। पास आओ। इन इंग्लिश, कम नियर। इतने जोर से मत बोलो। इन इंग्लिश, डोंट स्पीक सो लाउडली। हरीश, यह लो। हरीश, टेक इट। कभी किसी को गाली मत दो। इन इंग्लिश, नेवर अब्यूज एनीवन। पुस्तकालय में बातचीत ना करें। इन इंग्लिश, डोंट टॉक इन द लाइब्रेरी। उसे दिन में सोने मत दो। इन इंग्लिश, डोंट लेट हर स्लीप इन द डे। दरवाजा खोलो तुरंत। इन इंग्लिश, ओपन द डोर क्विकली। मेरा इंतजार करो। इन इंग्लिश, वेट फॉर मी। आकाश, नीचे जाओ। इन इंग्लिश, आकाश,
go down. तैयार हो जाओ. In English, be ready or get ready. चुप रहो. In English, keep quiet. सावधान रहो. In English, be careful or be cautious. धीरे चलो. In English, go slowly or walk slowly. तुरंत जाओ. Go at once. तुम यहाँ रुको. In English, you stop here. सीधे जाओ. In English, go straight. चले जाओ. In English, go away. अभी हमने जो पढ़ा वो सब आज्ञा या आदेश के वाक्य हैं, सेंटेंसेस ऑफ कमांड और ऑर्डर. आप इन्हें थोड़े से प्रयत्न से प्रार्थना सूचक वाक्यों, रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस में भी बदल सकते हैं. ऊपर के सभी वाक्यों से पहले प्लीज जोड़ें. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्टॉप. इन हिंदी, जरा रुकिए. नेक्स्ट, प्लीज लिसन. इन हिंदी, कृपया सुनिए. नेक्स्ट वन, प्लीज टेक इट. इन हिंदी, कृपया यह लीजिए, एक्सेट्रा. इसी तरह आप सभी वाक्यों को भी रिक्वेस्टिंग सेंटेंस में बदल सकते हैं और इस तरह इन वाक्यों की क्रियाओं का अर्थ आदर सूचक हो जाएगा. जब आप अपने अधिकारी से अवकाश मांगे या ऐसी ही कोई और प्रार्थना रिक्वेस्ट करें, वहां प्लीज के स्थान पर काइंडली का प्रयोग करें. फॉर एग्जाम्पल, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें. इन इंग्लिश, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे. कृपया मामले की जांच पड़ताल करें. In English, kindly look into the matter. इन दोनों वाक्यों में प्लीज शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, इसीलिए काइंडली शब्द का प्रयोग किया गया है. Thank you for watching my video. Have a nice day. Please like, share and subscribe the channel.